हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कोर पाइथन की मदद से खुद का एक स्पीकिंग असिस्टेंट बना सकते हैं जिसका नाम मैंने जाविस रखा है। एंड इसमें मैं आपको GUI से लेके कैसे वो काम करेगा, कौन कौन से वो टास्क परफॉर्म करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। मैं कोड लिखूँगा आपके सामने और उस कोड को एक्सप्लेन करूँगा। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने किंटर मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा। किंटर, अब किंटर से मुझे क्या चाहिए? मुझे किंटर से सब चाहिए। ओके, सो मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल है पिल एंड मुझे पिल से दो चीज़ें इंपोर्ट करनी है। एक होगी मेरी इमेज टीके एंड एक होगा मेरा इमेज सिर्फ। ओके, सो ये दो चीज़ें इंपोर्ट करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे रूट बनाऊँगा। ये किंटर के बेसिक सिंटेक्स में से एक है। ये जो है एक विडगेट होता है जो मेन विंडो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो ये कमांड मैंने रूट टीके लिख दिया है और एक लिखूँगा मैं रूट, यहाँ से कॉल करूँगा मैं मेन लूप को। एंड ये इसलिए है, ये हमारे किंटर के प्रोग्राम को रन करने के लिए है। सो ये किंटर का बेसिक सिंटेक्स होता है। ओके, सो अब मैं यहाँ पे थोड़ी स्पेस देके अब मैं यहाँ पे जाविस के GUI को बनाने की स्टार्टिंग करते हैं। सो रूट से मैं यहाँ पे टाइटल नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा एंड हमारे GUI का जो यहाँ पे स्क्रीन में टाइटल आता है इस जगह पे, जैसे कि ये कौन सा प्रोग्राम है, तो ये वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं जो भी आपकी इच्छा हो। मैं यहाँ पे इसको जाविस मार्क 1 का नाम देता हूँ। ओके, सो ये मेरा रूट का टाइटल हो गया। अब नेक्स्ट थिंग पे हम आते हैं, वो है हमारे रूट से हम ज्योमेट्री को कॉल करेंगे और यहाँ पे हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन लिखना पड़ेगा कि हमें किस रेजोल्यूशन में वो प्रोग्राम रन करना है। मेरी स्क्रीन का रेजोल्यूशन जो है 1920x1080p है, बट मैं इसको आपको रेकमेंड करूँगा कि आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन से आप इसको थोड़ा छोटा बनाएं। तो मेरी स्क्रीन फुल HD है, सो मैं HD पे बनाऊँगा इसको, जो कि होगा 1280x720। तो ये मेरी यहाँ पे ज्योमेट्री हो गई है। अब इतना हमने कर लिया है, तो अब मेक श्योर कि हमारा प्रोग्राम रन करेगा। अभी तक कोई मिस्टेक नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे एक बार रन करके देख सकता हूँ। सो इसने कोई एरर नहीं दिया। ये हमारी विंडोज़ है, ये विंडो का साइन आ गया, ये हमारा इस रेजोल्यूशन की विंडो बनी है और यहाँ पे लिखा है जाविस मार्क 1। ओके, सो यहाँ पे हम आइकन भी ऐड कर सकते हैं, वो खैर बात की बात है। पहले हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ओके, सो ज्योमेट्री हमारी बन चुकी है एंड हमने टाइटल भी रख दिया है। अब इसमें मुझे GUI में एक इमेज लगानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा एंड उससे कॉल करूँगा इमेज को, इमेज टीके को कॉल करूँगा, सॉरी। एंड उससे मैं फ़ोटो इमेज नाम के फंक्शन को कॉल करूँगा एंड इसके अंदर मैं इमेज का यूज़ करके अपनी इमेज को ओपन करूँगा। यहाँ से मैं ओपन फंक्शन यूज़ करूँगा एंड उसकी लोकेशन मुझे यहाँ पे डालनी होगी। तो यहाँ पे मैं R लिखूँगा एंड ऐसे यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी। सो आपने वो इमेज कहाँ रखी है ये आप पे डिपेंड करता है। मेरी तो D ड्राइव में है। मैं आपको बताता हूँ कि आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कैसे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाली PNG है, तो मुझे इसको इंपोर्ट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे, मेरी देखिए ड्राइव में ही रखा है तो लोकेशन कितनी कम आ रही है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पेस्ट करके, अब मेरी फ़ाइल का नाम है man.png। सो ये मेरी फ़ाइल का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड अब ये इमेज आ चुकी है। तो अब हम इसको फिट करेंगे। तो यहाँ पे एक पैनल नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जो कि लेबल फंक्शन को कॉल करेगा एंड हमें इमेज कहाँ वो जो है फिट कहाँ करना है, हमें रूट में करनी है। तो मैं यहाँ पे रूट को कॉल करूँगा एंड इमेज जो है मेरी वो है मेरी img नाम के वेरिएबल में। ओके, सो ये यहाँ पे आ चुका है। अब किंटर में किसी भी चीज़ को हम इंपोर्ट और ओपन करने के बाद हमें उसको पैक करना पड़ता है। तो मैं पैनल को जो है यहाँ पे पैक कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने पैक को कॉल करा
एंड पैक में मेरे को क्या चाहिए कि इमेज कहाँ चाहिए, इसकी पोजीशन में यहीं पे डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं साइड लिखता हूँ कि मुझे किधर चाहिए, आपको जहाँ चाहिए हो आप वहाँ रख सकते हैं, बट मेरे को इमेज राइट साइड पे रखना है तो मैं यहाँ रख दूँगा। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे मैं वो करूँगा वो है फिल। तो फिल जो है, फिल ये है कि हमें वो इमेज को कहाँ पे रखना है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, तो ये उस हिसाब से उसको एक्सपेंड करेगा। सो मुझे चाहिए राइट साइड में बोथ पे, एक्स एंड वाई बोथ पे। ओके, एंड नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे नेक्स्ट पैरामीटर है वो है एक्सपैंड। सो एक्सपैंड ये है, एक्सपैंड में इसको नो लिख रहा हूँ। जब भी आपका प्रोग्राम आप जो है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज रीसाइज करेंगे तो इमेज एक्सपैंड होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए। इसका रीज़न इसलिए क्योंकि इमेज के आपके पिक्सल्स कम होंगे तो मे बी वो पिक्सलेट होगी जब आप उसको मैक्सिमाइज साइज़ पे लेके जाएंगे। तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको नो पे रखिए। ओके, सो यहाँ पे ये मेरा पैनल पैक हो गया है तो इमेजेस आ चुकी होगी। सो मैं इसको यहाँ पे रन करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे सेव किया एंड रन किया। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रूट टाइटल हो गया एंड यहाँ पे हमारी इमेज आ चुकी है हमारे GUI में। ओके, सो आगे के कमांड लिखते हैं। तो अब मुझे इसमें एक टेक्स्ट दिखाना है तो मैं इसके लिए एक कॉम टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि कैरी करेगा स्ट्रिंग वार को। ये एक फंक्शन है और ऐसे ही मैं सेम बना लूँगा यूज़र टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल, वो भी जो है सेम फंक्शन को कैरी करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बना लिए हैं अपने। अब मैं चाहता हूँ कि जो यूज़र होगा उसमें जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो, मैं उसको लिख लेता हूँ। तो यूज़र का जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा वो होगा यूज़र टेक्स्ट से मैं इसको यहाँ पे सेट फंक्शन को कॉल करूँगा एंड सेट के अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो वहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी मैसेज दे सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लिक, जो भी आपका बटन का नाम होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लिक रन जाविस टू गिव कमांड्स। ओके, सो ये मेरा मैसेज होगा जो कि डिस्प्ले पे डिस्प्ले होगा। अब मेरे को एक कहाँ डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए मैं एक यूज़र का फ्रेम बना लूँगा। सो यहाँ पे मैंने एक यूज़र फ्रेम नाम का वेरिएबल बनाया है। अब मैं इससे कॉल करूँगा लेबल फ्रेम फंक्शन को एंड अब ये मुझे कहाँ चाहिए, ये मुझे चाहिए रूट में। तो ये रूट में रहेगा एंड इस पे जिसका लेबल रहेगा, इस मतलब ये जो मेरा फ्रेम बनाया मैंने इसके लेबल पे एक नाम रहेगा तो वो मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं इसको नाम दे सकता हूँ, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको डिस्प्ले कराना हो। तो मैं इसको दे देता हूँ यूज़र, क्योंकि ये यूज़र का फ्रेम है। ओके, सो अब इसमें आप जो है और भी पैरामीटर पास कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक इसको फ़ॉन्ट दूंगा। ओके, तो फ़ॉन्ट में आप कोई भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट ले रहा हूँ ब्लैक ऊप्स है आई गेस, ब्लैक ऊप्स 1। ओके, सो ये मैंने फ़ॉन्ट लिया है, मे बी कॉल ऑफ ड्यूटी की याद आ गई होगी, बट ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ देता हूँ, एक सेकेंड, मेक श्योर ये ब्रैकेट के बाहर आए। ये आपका अलग अलग कलर में विजुअल स्टूडियो कोड आपको डिवाइड करके शो करता जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ लिखा है जो कि 10 है। एंड अब मेरे को फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, वो मुझे चाहिए बोल्ड। ओके, तो ये मेरा यहाँ पे ये चीज़ हो गई है कंप्लीट। एंड अब जैसा कि किंटर में आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ कंप्लीट करने के बाद आपको उसको पैक करना पड़ता है, तो ये यूज़र फ्रेम को मैं पैक करूँगा। तो ये पैक करने के लिए मैंने पैक को कॉल किया एंड अब मेरे को फिल डालना है इसमें कि कहाँ पे पैकिंग होगी इसकी। तो मेरे को एक्स और वाई दोनों एक्सिस पे चाहिए तो मैं इस पर बोथ लिखूँगा। एंड क्या ये एक्सपैंड होना चाहिए, आप इसको जैसा रखना चाहें, बट मैं बोलूँगा हाँ इसको होना चाहिए, क्योंकि इमेज तो पिक्सेलेट होगी बट ये पिक्सेलेट नहीं होगा, तो ये एक्सपैंड होने पे आपको अच्छा दिखे, इसलिए आप इसमें येस कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा यूज़र फ्रेम जो है पैक हो चुका है। आप इसको रन करके देख सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पे एक विंडो बन चुकी है, ये लिखा हुआ है यूज़र।
ओके, एंड यहाँ पे हमारा आयरन मैन आ रहा है। सो आगे की यहाँ पे अब मैं लेफ़्ट नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा एंड उससे मैं मैसेज को जो है डिस्प्ले करूँगा। सो मैंने मैसेज को कॉल कर दिया है। अब मुझे मैसेज कहाँ डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़र फ्रेम लिखूँगा क्योंकि मुझे यूज़र फ्रेम में करना है। ओके, सो अब मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, टेक्स्ट वेरिएबल, और इसमें वो चीज़ रहेगी जो वहाँ पे डिस्प्ले होगी। सो यहाँ पे मैं यूज़र का दिया हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले कराऊँगा। फ़िलहाल को तो हम इसी इतना ही लिख देते हैं, बट आगे जब हम उसको बनाएंगे तब ये वहाँ पे काम आएगा, तब हमें यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल मैं यूज़र टेक्स्ट डाल दे रहा हूँ एंड अब इसके बाद इसमें मेरे को बैकग्राउंड कलर चाहिए, जो वो मैंने एक नेट से कॉपी करके रखा है। आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। सो मेरा नेट वाला कोड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो है 3B3B98। सो और अब मैं यहाँ पे जो है फोरग्राउंड कलर दूंगा, जो होगा मेरा वाइट। आप इसको भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको जैसा पसंद हो। सो मैंने इसको बना लिया है, तो अब मैं इसको कॉन्फ़िगर करूँगा एंड इसके लिए मैं कॉन्फ़िगर को कॉल करूँगा और यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट लूँगा कि मुझे कैसा फ़ॉन्ट चाहिए। आप इसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आपको जो भी फ़ॉन्ट चाहिए हो। मेरे को तो फ़िलहाल एक ही का नाम याद आ रहा है, तो मैं इसको वही दे देता हूँ। आप अपने हिसाब से नेट से निकाल के उसके नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। सो ये मेरा फ़ॉन्ट है एंड ये इसका साइज़ है कॉमा देने के बाद। एंड यहाँ पे मेरे को टाइप उसका कैसे चाहिए, तो मुझे बोल्ड चाहिए। ओके, सो बोल्ड रखने से हमें ये डायनेमिक दिखेगा काफ़ी, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप फ़ॉन्ट जो है बोल्ड ही रखें। ओके, सो हम किंटर के लास्ट स्टेप पे आ गए, जो कि पैकिंग होता है। हमने हर बार पैक किया, तो इसको भी पैक करना होगा। तो हमें फिल डालना होगा कि कहाँ रखना है हमें, तो हम इसको बोथ एक्सेस पे रखेंगे। एंड क्या ये एक्सपैंड होना चाहिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि यस, ये होना चाहिए, क्योंकि हमने जब इसके फ्रेम को एक्सपेंडेबल रखा है तो डेफिनेटली वी हैव टू एक्सपैंड द टेक्स्ट इनसाइड। सो इसको भी मैं एक्सपैंड पे रख दूँगा। तो ये यहाँ पे बन चुका है। सो मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखाता हूँ। सेव करा मैंने एंड आई विल रन दिस। ओके, सो वी कैन सी यहाँ पे इसने लिखा हुआ है क्लिक रन जावास टू गिव कमांड, एंड दिस इज़ द कलर जिसका मैंने कोड लिखा है, एंड फॉन्ट वगैरह सब सही है। सो ये एक फ्रेम हमारा बन चुका है, जो कि था यूज़र फ्रेम। ओके, सो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम की तैयारी करता हूँ एंड वो नेक्स्ट फ्रेम मेरा कॉम टेक्स्ट के लिए होगा, क्योंकि मैंने यूज़र टेक्स्ट के लिए एक बनाया है। तो मैं यहाँ थोड़ी स्पेस दे दूँ। अब मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा कॉम फ्रेम नाम का वेरिएबल। अब इससे मुझे क्या बनाना है, मुझे इससे लेबल फ्रेम बनाना है एक। एंड लेबल फ्रेम मेरा कहाँ रहेगा, तो ऑफ कोर्स वो रूट के अंदर रहेगा। एंड अब इसमें मेरे को क्या टेक्स्ट डिस्प्ले होना चाहिए, स्टिल ये भी कस्टमाइजेबल है, आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ जाविस का, क्योंकि ऊपर यूज़र लिखा था तो यहाँ जारविस लिखा रहेगा। एंड फिर से इसमें हम फ़ॉन्ट देंगे। फ़ॉन्ट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट मैं इसमें वही फ़ॉन्ट दूंगा जो मैंने अभी ऊपर दिया था। तो डबल ब्रैकेट हो गया, एक सेकेंड। सो ये है मेरा फ़ॉन्ट ब्लैक ऊप्स 1। ओके, सो ये मेरा फ़ॉन्ट है एंड यहाँ पे मैं इसका साइज़ दे दूँगा। एंड ये फ़ॉन्ट कैसा चाहिए मुझे, फिर से ये मुझे बोल्ड चाहिए। ओके, सो ये यहाँ पे मैंने बना दिया है। एक सेकंड, यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगेगा। ओके, सो ये मेरा फ्रेम जो है बन चुका है। तो अब मेरे को इसको पैक करना होगा एंड इसके लिए मैं फिर से इसी वेरिएबल से पैकिंग को कॉल करूँगा। ओके, सो पैक को मैंने कॉल करा एंड अब मुझे इसमें फिर से जो है फिलिंग डालनी पड़ेगी कि मुझे कहाँ चाहिए ये। तो ये मैं बोथ रखूँगा इसको, क्योंकि मुझे दोनों एक्सेस पे चाहिए एंड ऑफ कोर्स ये भी एक्सपैंडेबल होगा। तो मैं इसको यहाँ पे यस कर देता हूँ। से मेरा दूसरा फ्रेम बन चुका है। सो अब इसको रन नहीं कर रहा हूँ मैं, अब मैं साथ में ही लेफ़्ट भी बना लेते हैं हम इसका।
मतलब लेफ़्ट हमने जैसे ऊपर टेक्स्ट शो करने के लिए एक वेरिएबल बनाया था, यहाँ पे भी सेम बनेगा। तो इसको टाइम बचाने के लिए मैं यहाँ पे इसको बस कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके बाद आके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि लेफ़्ट था पहले वो, तो इसका नाम चेंज करके मुझे लेफ़्ट 2 रखना पड़ेगा, वरना दो दो लेफ़्ट हो जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने इसको लेफ़्ट कर दिया एंड यूज़र फ्रेम में हटा के, क्योंकि ये कॉम फ्रेम है तो यहाँ पे मैं कॉम फ्रेम लिखूँगा एंड टेक्स्ट वेरिएबल मेरा यहाँ पे वो भी चेंज होगा एंड वो भी मेरा कॉम टेक्स्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ पे कॉम टेक्स्ट करता हूँ। कलर मुझे सेम रखना है एंड फॉन्ट भी मुझे सेम रखना है, तो मुझे इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सेव करके आपको रन करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे यूज़र नाम का एक फ्रेम बन चुका है एंड एक जारविस नाम का भी फ्रेम बन चुका है। अब यहाँ पे मैंने अभी इसमें टेक्स्ट नहीं लिखा, अब वो काम करते हैं हम। सो अब इसमें मैं टेक्स्ट डाल देता हूँ, कॉम टेक्स्ट, और इसको मुझे सेट करना होगा जैसे हमने यूज़र को किया था, यूज़र टेक्स्ट को, वैसे ही यहाँ पे सेम सेट होगा। तो मेरे को यहाँ पे कोई भी मैसेज देना हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो आई एम जाविस एंड व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। और आप अपने आप को टोनी स्टार्क जैसी फीलिंग देना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आप सर लिख दीजिए। बट ये एक टेक्स्ट है, ये इसको भूलेगा नहीं, तो मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ आपको। सो यहाँ पे दो मैसेज आ गए हैं और क्लिक रन जाविस टू गिव कमांड एंड हेलो आई एम जाविस व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर, एंड हमारी इमेज भी बन चुकी है। तो हमारा GUI लगभग पूरा तैयार है, बट यहाँ पे अब हमें इसके बटन्स बनाने हैं जो कि इसको रन करने में मदद करेंगे एंड ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं बटन नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ, उससे मैं बटन को कॉल करूँगा एंड ये बटन मुझे कहाँ चाहिए, तो ऑफ कोर्स मुझे ये चाहिए रूट में। एंड अब इसमें क्या टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो ये टेक्स्ट वो रहेगा जो आपके बटन पे लिखा रहेगा। सो मैं यहाँ पे रन जाविस बना देता हूँ, मेरे टेक्स्ट इस पे लिख दिया मैंने। एंड अब इसके बाद इसका फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट आप जो चाहे वो दे सकते हैं फिर से। तो मैं तो इसको सेम थीम में रखना चाहता हूँ, तो मैंने वही वाला फ़ॉन्ट दे देता हूँ इसको जो मैंने ऊपर दिया है फ्रेम्स को। सो मैं यहाँ पे ब्लैक ऊप्स 1 फिर से लिख दूँगा। ओके, स्पेस हो गया यहाँ पे। सो ब्लैक ऊप 1 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब इसका मैं जो है साइज़ दूंगा कि मुझे किस साइज़ में चाहिए, तो मैं इसको फिर से 10 दे देता हूँ एंड ऑफ कोर्स मुझे ये बोल्ड में चाहिए। तो ये मेरा फ़ॉन्ट हो गया। ओके, सो फ़ॉन्ट के बाद अब इसका बैकग्राउंड कलर भी देना पड़ेगा मुझे। तो बैकग्राउंड कलर के लिए मैंने इसके लिए भी एक नेट से एक कोड निकाल के रखा था जो मुझे सही लगा था, तो मैं इसका यहाँ पे वो कोड लिख देता हूँ जो कि था 4B। ओके, तो ये यहाँ पे वो कलर था एंड फिर से मैं FG जो है यहाँ पे वाइट दे दूँगा, क्योंकि ये पूरा एक थीम में जब रहेगा तब ये अच्छा रहेगा। एंड अब यहाँ पे जो कमांड होगा हमारा, वो अभी हम इसको नहीं बना रहे, वरना ये हमें GUI बनाने में एरर देगा। जब हम उसके फंक्शंस बनाएंगे, जब हमारा जाविस काम करना शुरू करेगा, तब मैं यहाँ पे आपको उसके कमांड लिखाऊंगा। तो अभी हम इसको यहीं पे इतना छोड़ सकते हैं। एंड अब बटन बनाना है, तो इसको बना लिया हमने बटन को, अब हमें इसे पैक करना है जैसे हमने सबको किया। तो मैं पैक को एक काम करता हूँ, यहीं से कॉल कर सकता हूँ, हम यहाँ पे भी इसको ऐसा कर सकते हैं। तो पैक मैं इसको कहाँ करूँगा वो इम्पॉर्टेंट है। तो फिल्म को मैं कॉल करके ये बताऊँगा कि ये मुझे एक्स एक्सिस पे चाहिए, ये एक्स पे पूरा एक्सपैंड रहेगा, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड क्या ये एक्सपैंडेबल बनाऊँ मैं इसको, तो इसको मैं एक्सपैंडेबल नहीं बनाऊँगा,
क्योंकि फ्रेम एक्सपैंड होंगे बट अगर बटन भी उसके साथ एक्सपैंड होगा तो वो उसका साइज़ अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद मैं एक सेम बटन और बनाऊँगा बटन 2 नाम से। आप यहाँ पे कितने भी बटन बना सकते हैं, आप अपने प्रोग्राम में जैसा उसको कस्टमाइज़ करना चाहें वैसा कर सकते हैं, बट मैं आपको बेसिक के लिए मैं आपको 2 बटन बना के बता रहा हूँ। एंड मेरे को ये फिर से रूट में चाहिए। ओके, एंड इसमें मैं टेक्स्ट दूंगा। ये बटन मेरा किस चीज़ का है, तो ये बटन मेरा है क्लोज़ करने का। ये मेरे प्रोग्राम को क्लोज़ कर देगा, तो इस पर मैसेज मैं क्लोज़ दे रहा हूँ। एंड फिर इसमें मैं फ़ॉन्ट दूंगा एंड फ़ॉन्ट मैं फिर से इसमें सेम दूंगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लैक ओप्स 1। ओके, एंड अब इसमें मेरे को यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ देना पड़ेगा जो कि है 10। एंड फ़ॉन्ट मेरा कैसा होना चाहिए, तो वो मैं बोल्ड ले रहा हूँ उसको। तो ये यहाँ पे बन चुका है। तो अब इसके बाद मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा एंड वो मेरा सेम रहेगा जैसे मैंने ऊपर दिया था, जिससे मेरे दोनों बटन एक जैसे दिखें। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है एक जैसी चीज़ों को एक ही कलर दें, तो ये आपका यूआई थोड़ा अच्छा दिखेगा। वैसे भी पाइथन के किंटर में इतने ऑप्शंस नहीं है कि हम उसको ज़्यादा कस्टमाइज़ कर पाएँ, तो ये इस चीज़ पे अच्छा लगेगा। तो अब मैंने इसको बना लिया है, तो मैं इसको पैक करता हूँ। एंड पैक हमें इसको सेम करना है जैसे ऊपर किया था। तो यहाँ पे मैं इसको x दे देता हूँ एंड एक्सपैंडेबल में मैं इसको एक्सपैंड में नो कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे दोनों बटन बन चुके हैं। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट भी दे दिया है कि मुझे क्या चाहिए। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने इसका ब्रैकेट गड़बड़ कर दिया है। ओके, सो ये यहाँ पे हमारे बटन्स भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको उसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये रन हो गया हमारा प्रोग्राम। एंड ये हमारा लेबल फ्रेम 1, ये लेबल फ्रेम 2, यहाँ पे जाविस लिखा है, यहाँ पे जाविस मार्क 1 लिखा हुआ है, ये यूज़र लिखा है, ये हमारा मैसेज, ये हमारा कलर एंड ये हमारी इमेज। एंड ये आ गए हमारे नीचे 2 बनाए हुए बटन्स। तो पहला है रन जाविस, ये अभी रन नहीं करेगा। ऑफकोर्स इसके जब हम फंक्शंस बनाएंगे तब इसमें हम कमांड डालेंगे जैसे हमने नीचे लिखा है। एंड सेमली अब मैं जो है ये आपका क्लोज़ बटन बताता हूँ। ये भी अभी मैंने इसमें कमांड नहीं डाला है। खैर इसमें आप अभी भी कमांड डाल सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इसमें कमांड डालने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे लिखना होगा मैं कमांड, यहाँ पे मैं ब्रैकेट के बाद लिखूँगा कॉमा लगा के कमांड एंड इक्वल टू कमांड मेरा क्या होगा, वो होगा रूट, और इससे मैं कॉल करूँगा डिस्ट्रॉय को। ये हमारे जो है प्रोग्राम को जो है क्लोज़ कर देगा। तो ये क्लोज़ बटन तो हमारा वर्किंग हो चुका है, बट रन जाविस जब हम इसके प्रोग्राम्स बनाएंगे तब ये आगे वहाँ पे कंप्लीट करेगा। सो ये देखिए क्लोज़ वर्किंग कर रहा है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो। सो इसमें हमने बनाया था इसका GUI। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जाविस को एक्चुअली कैसे रन करना है, कैसे हमें फंक्शंस बनाने, कैसे वो लिसन करेगा एंड क्या क्या वो टास्क होंगे वो परफॉर्म करने वाला है। So make sure you subscribe the channel and thank you so much.